शुक्र स्थान पर इस प्रकार की जो रेखा पाई जाती है इसको संतान कारक मानते हैं, संतान कारक ये है। ठीक, थोड़ा सा जरा रोशनी दीजिए। उसके बाद बुध के नीचे इस प्रकार की जो रेखा होती है, इस प्रकार, इसको विवाह रेखा कहते हैं। ये विवाह रेखा, अब आप समझ गए। ये गुरु पर्व है, गुरु पर्व है। इस पर्व में भी हम शुक्र का रत्न पहनते हैं। बेटा थोड़ा सा फिर तुम लोग हम वीडियो बताएंगे। इस स्थान में भी शुक्र का रत्न हम पहनते हैं। अब देखिए, ये है मध्य मंगल, मध्य मंगल, पितृ स्थान, ये पितृ स्थान। ठीक, ये है आयु, ये जो लकीर आपकी आई है इसको हम आयु कहते हैं, आयु। भाग्य, ये लकीर को भाग्य, ठीक है ना जी। बेटा आओ इधर, राजा राजा बाबू, प्रणाम हम कर लेंगे, तुम्ही को घबराओ ना। ये हृदय रेखा है, ठीक, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, अब फिर देखिए मेष मंगल। मंगल, क्यों व्याख्या हम लोग हाथ से पकड़ लेते, ये देखिए आप। कुंडली में तो हर कोई व्यक्ति पकड़ लेगा, हस्तरेखा में कैसे पकड़ेंगे ये देखेंगे। मेष का राशि स्वामी है मंगल, मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का। बुध, अब देखिए, अब यहाँ गुरु का स्थान है, अब यहाँ मंगल भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। अब धीरे धीरे हम आपको बतलाएंगे, लेकिन आज केवल आपको ये बतला रहे हैं राशि स्वामी के हिसाब से क्या होगा। उसके बाद ये मकर का कौन है, कुंभ, नहीं शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। अब देखिए ये शनि है। अब इन तीन पर्वों में गुरु की भी युति है और शनि तो शनि है। अब आइए कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध। अब देखिए, अब इस स्थान से विद्या रेखा भी होती है। जैसे सूर्य पर्व पर ये जो लंबी रेखा होती है जी। ये विद्या की रेखा होती है। अब आप देखिए यहीं से कसम कस से चलता है। अभी तो ये बैठी है, इसके सामने बहुत बात नहीं बोलेंगे, तो अभी हम भद्रा उतारते लेकिन खास करके नाड़ियां जब बैठी होती तो मैं संयमित हो जाता हूँ, नहीं तो इतना देर में तो 2-4 हजार निकल गए होते तो विद्या पढ़ने का जब समय आता है तो सूर्य भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, लेकिन उसके साथ बुध भी है, सूर्य भी है और चंद्रमा है। तो चंद्रमा का बुध से भी शत्रुता है। बुध मानता है चंद्रमा का शत्रु, हमको ना आवे तो बता दिया करना। शुक्र का और बुध का भी आपस में थोड़ा मेल जोल कम रहता है, और चंद्रमा का और शुक्र का भी आपस में प्रेम संबंध रहते हैं। तो जब आप 9 क्लास के बाद जाते हैं तो उस स्कूल में गुनागनी चालू हो जाता है। लेकिन जिसका सूर्य बहुत प्रबल है वह व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करेगा। जहां सूर्य और मंगल की रूपरेखा एक जैसे होगी, ये मैं बाद में लिखाऊंगा, उसको इंटर में एकाध विषय में क्रॉस लगेगा। कुंडली में भी पंचम भाव में यदि सूर्य मंगल एक साथ बैठा हो तो 1 साल का गैप होगा। बैठिए, 1 साल का निश्चित गैप होगा, गारंटी है। या गैप का मतलब फेल नहीं होता, नंबर कम आए तो दूसरी बार परीक्षा देना, या किसी विषय की बीटेक की तैयारी करना, या किसी और चीज़ की तैयारी के लिए बाहर चले जाना, 1 साल क्रॉस कर जाना, इस प्रकार का है। लेकिन 90% होता है परीक्षा में क्रॉस लगना, क्योंकि उसमें शुक्र का भी पर्व है, चंद्रमा का भी पर्व है, मंगल और बुध भी है। कहीं न कहीं आपका मन नियंत्रण नहीं है। अब आइए, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु। गुरु सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बुध पर्व पर गुरु भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है। इन
चारों रेखाओं में आप देखिए इस प्रकार की व्यवस्था बनती है, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था बनती है इच्छा शक्ति और तर्क तर्क शक्ति। शक्ति, इच्छा और तर्क शक्ति। समझ गए? जी गुरुजी। कितना भी आप विद्वान हो जाएं, लेकिन यदि इच्छा और तर्क का समन्वय सही नहीं हुआ तो शुक्र अपना कार्य प्रारंभ करता है। समझ गए? उसका कारण क्या है? तो ठीक शुक्र के नीचे मध्य मंगल पितृकारक है। जब पति पत्नी के आपसी संबंध प्रेम होते हैं, उस समय की इच्छा क्या होती है? वह इच्छा तर्क में परिवर्तन करता है। ये मनोविज्ञान है। अगर आपकी इच्छा सुदृढ़ है तो संतान सुंदर पैदा लेगा ही लेगा। यदि इच्छा के मनोभाव में ये आ गया, ओह मैं तो पुत्र ही जन्म लेते, तो पुत्र जन के अपने बाप मतारी को लाते लाते मारते हैं। लेकिन यदि देवयाग में देवकारक योग अगर उस प्रकार विचार कोई करे, भोजन को उपरांत लोग पैर धो करके पति पत्नी जब शयन कक्ष में जाते हैं, उस समय देवताओं का प्रायः या माता पिता या गुरुजनों को मन में स्मरण करके जब जाते हैं, उस समय का जो संतान होगा वो जरूर कहीं न कहीं से देवकारक योग आएगा। क्योंकि ये मेन हमारा इच्छा है। ये चारों अंगुलियों के अतिरिक्त यह अंगुली है, ये ध्यान रखिए। इस अंगुली में ही आयु रेखा है, निर्धारण यही कर रहा है। शुक्र सुख कारक, विद्या कारक, जितने जीवन में प्रपंच हैं सब शुक्र का स्थान यही है। ये संतान कारक है, ये इच्छा कारक है, ये तर्क कारक है, पितृयुक्त, ये सब तब जाके मणिबंध यहाँ धर्म में आता है। मणिबंध का प्रथम भाव है धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम माने प्रयोजन। ये इस प्रकार की क्रिया है। ये कौन है यार?